अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो चीज़ मैंने नोट की है मेरे मुल्क के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, मैंने ये नोट किया है कि उनको एमडी कैट की फ़िज़िक्स बहुत ही ज़्यादा टफ़ लगती है, क्योंकि उसकी मेन रीज़न्स ये हैं कि आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते। जिस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके लिए एक आसानी क्रिएट करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। देखिए भाई साहब, हमको जो है अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है। एक तो टेंशन है कि एडमिशन होगा नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपका एमडी कैट का फर्स्ट चैप्टर है, आपके सिलेबस का फोर्स एंड मोशन। उसमें हम आज डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसमें हमने बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करनी है। वेरी बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं आ रही होती और जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप जुड़े रहेंगे इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मैं आपको ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि आपका जो एमडी कैट के बेसिक कंसेप्ट्स हैं ना फ़िज़िक्स से रिलेटेड, वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके जो नंबर कट होने हैं वो मिनिमाइज़ किए जा सकें। डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट एंड मोशन, व्हाट इज़ रेस्ट एंड व्हाट इज़ मोशन? अब रेस्ट को डिफ़ाइन करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपकी पोजीशन नहीं बदल रही, पोजीशन मतलब हालत, आप जिस हालत में बैठे हैं, आप 2 दिन बैठे रहें, आपकी हालत नहीं बदल रही, इट्स मीन आप रेस्ट में हैं। कोई भी चीज़ पड़ी है, बुक पड़ी है टेबल पे, अब वो अपनी पोजीशन यानी अपनी हालत नहीं बदल रही तो वो रेस्ट में है। अगर आपकी पोजीशन बदल जाती है सराउंडिंग के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, देखें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। आप जहां बैठे हैं, लेट्स सपोज आप रूम में बैठे हैं, रूम में आप देखें लेफ्ट जो भी चीज़ पड़ी है उससे आपका एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है, राइट साइड पर देखें, फ्रंट पे देखें, बैक पे देखें, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है। अगर आप वहीं बैठे रहते हैं तो वो डिस्टेंस मेंटेन रहेगा हर चीज़ से। लेट्स सपोज आप उठ के चलना शुरू कर देते हैं तो आपका डिस्टेंस चेंज होना शुरू हो गया विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, सराउंडिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। जैसे ही आपका विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी आप बैठे थे, आपने उठ के चलना शुरू किया, आपका लेफ्ट से भी डिस्टेंस चेंज हो रहा है, राइट से भी हो रहा है, फ्रंट से भी हो रहा है, बैक से भी हो रहा है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो हो गई हमारी मोशन। जो इसमें हमने बहुत ही बेसिक चीज़, जो कि एमडी कैट में बहुत ज़्यादा ट्रैप करने वाले वर्ड्स होते हैं, ट्रैप करने वाली चीज़ें होती हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रिलेटिव क्या क्या मतलब? रिलेटिव का मतलब ये है डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, यानी एक पैसेंजर एक टाइम में अगर बस में बैठा है तो विद रिस्पेक्ट टू नियर बाय पैसेंजर, जो उसके साथ पैसेंजर बैठा है उस हिसाब से तो वो रेस्ट में है। लेकिन जो बाहर पैसेंजर, सॉरी, जो बाहर कोई भी पर्सन बैठा है उस हिसाब से वो मूव कर रही है या मूव कर रहा है। अब गाड़ी मूव कर रही है, डेफिनेटली वो मोशन में है। अब इसलिए हमने इसके लिए टर्म यूज किया है रिलेटिव, एब्सोल्यूट नहीं किया। एब्सोल्यूट मीन कंफर्म नहीं है, यानी एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100% डैम श्योर के यही है, ऐसा नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने ये देखा कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, और रेस्ट एंड मोशन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो ये रिलेटिव मोशन है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। अगर बस में बैठे हैं तो आप रेस्ट में हैं पैसेंजर के हिसाब से, जो बाकी पैसेंजर्स हैं। लेकिन सेम पर्सन इन मोशन फॉर पर्सन आउटसाइड, कोई भी पर्सन बाहर बैठा आपको ऑब्जर्व कर रहा था, इट्स मीन आप गाड़ी में बैठे हैं तो आप मूव कर रहे हैं उस हिसाब से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पिक्टोरिकली मैंने सेम कंसेप्ट रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। अगर बॉडी चेंज नहीं करता अपनी पोजीशन, यानी एक पैसेंजर बैठा है, इसके साथ दूसरा पैसेंजर बैठा है, तो ये अपनी पोजीशन बदल नहीं रहे, यहाँ से उठ के कहीं नहीं जा रहे, तो ये मोशन में नहीं है, ये रेस्ट में है। और अगर ये वाला पैसेंजर है, अब ये रिलेटिव मैंने बताया एक टर्म, उससे क्या हमने कंसेप्ट गेन करना है डियर स्टूडेंट्स, उससे हमने ये कंसेप्ट गेन करना है। अब जो बस में बैठा पैसेंजर है वो रेस्ट में है, जो चल रहा है वो मोशन में है, ऐसा नहीं है। अब ये भी मोशन में है क्योंकि गाड़ी मूव कर रही है, तो ये भी मूव कर रहा है। तो ये बेसिक कुछ कंसेप्ट्स थे। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन आ जाती हैं, डायमेंशन, विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशन। अब कुछ मोशन की टाइप्स होती हैं वन डायमेंशनल मोशन, लाइक एज स्ट्रेट रोड है, उस पर गाड़ी मूव कर रही है, और
वो किस डायरेक्शन में है, बिल्कुल वन एक्सिस में मूव कर रही है, तो ये आपका ऐसे समझ लें 1D मोशन है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गिरती है, कोई भी चीज़ ऊपर से गिरती है, तो ये भी आपकी वन डायमेंशनल है, यानी जिसमें दो साइड्स इफेक्ट्स ना हों। अब सिंपल लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन जहां भी होगी वो 1D मोशन होगी, स्ट्रेट लाइन। अब 2 डायमेंशनल क्या होती है, एक्स वाई प्लेन दोनों। अब देखें यहां से मिसाइल फायर हुआ, स्पेसिफिक वेलोसिटी से मूव करता हुआ, अब देखें उसकी पोजीशन बार बार बदल रही है। यहां से लेट्स सपोज हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हैं, ऐसे ये पार्ट बना, अब यहां से देखें तो इसकी मोशन ये है, इसी तरह आगे पार्ट्स बनाए, आगे पार्ट्स बनाए, तो यहाँ एक्स और वाई दोनों प्लेन इन्वॉल्व्ड हैं। तो ये वाली जो मोशन होगी जिसमें एक्स वाई दोनों पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ये आपकी 2 डायमेंशनल मोशन होगी। लाइक एज सर्कुलर है, इसमें देख लें तो ये आपका छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे ना, तो आपको कहीं वाई एक्सेस मिलेगा, कहीं एक्स एक्सेस मिलेगा। ये लेट्स सपोज ये पार्ट बनाया, ये वाला एक्स एक्सेस है, ये वाला पार्ट बनाया, ये वाला वाई एक्सेस है, इन बिटवीन वाई और एक्स ये होगा। तो अगर इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाएं तो इसमें हमारे पास दोनों डायरेक्शंस इन्वॉल्वड हैं, एक्स एंड वाई। तो ऐसी मोशन को हम एक्स वाई मोशन यानी प्लेन में मोशन कहते हैं, और ये 2 डायमेंशनल होती है। विच टाइप ऑफ मोशन इज 3 डायमेंशनल? डियर स्टूडेंट्स, जिसमें एक्स वाई जी, जैसे कि बर्ड फ्लाई कर रहा है, वो रैंडमली मूव करता है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कब अप कभी डाउन, तो ये जो उसकी रैंडम मोशन है ना, तो ये इसमें 3 इन्वॉल्व हैं डायमेंशंस, एक्स वाई एंड जी। सो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास जो मोशन है ये 3 डायमेंशनल मोशन है। फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग काइट, ये वाली जो मोशंस हैं, ये बेसिक कंसेप्ट था आपका 3D, 2D, 1D मोशन क्या होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। लेट्स सपोज ये देखें, ये मैंने ग्राफ ड्रा करने की कोशिश की है, ये आपके पॉइंट्स हैं। अगर 2 सेकंड गुजरे तो 2 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ, 4 सेकंड गुजरे तो 4 मीटर डिस्टेंस कवर, यानी जितना आपका टाइम बढ़ता जा रहा है उतना डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और कांस्टेंट है, इधर 2 इधर 2 इधर 4 इधर 4 इधर 6 इधर 6, यानी एक्स एक्सिस पे 2 का इंटरवल बढ़ रहा है, वाई एक्सिस पे सेम 2 इंटरवल। तो इस मोशन को कहेंगे आपकी जो यूनिफॉर्म मोशन है, एक जैसी मोशन है, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। लेट्स सपोज आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप वैसे ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक में तो ये आप यूनिफॉर्म मोशन में जा ही नहीं सकते। लेट्स सपोज किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ ट्रैफिक नहीं है और आपने सेम ही स्पीड रखी हुई है, तो डेफिनेटली जितने इंटरवल आप बना लें, छोटे छोटे पाथ्स बना लें, एक पाथ आपने जितने टाइम में कवर किया, डेफिनेटली उतनी ही स्पीड है तो अगला पाथ उतने ही टाइम में होगा, अगला पाथ उतने ही टाइम में होगा। तो इस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं कि अगर आपका इक्वल पीसेस ऑफ डिस्टेंस है, वो जो कवर हो रहा है वो आपका इक्वल टाइम ले रहा है, तो ये आपकी यूनिफॉर्म मोशन होगी। कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन, कीप इट इन योर माइंड, ये वर्ड्स आपने जहन में रखने हैं। अब स्ट्रेट लाइन इन पोजीशन टाइम ग्राफ मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। नॉन यूनिफॉर्म बिल्कुल इसके रेसिप्रोकल होगा। आप जब ट्रैफिक में जैम हो जाते हैं तो कभी आपको एक्सेलरेटर देना पड़ता है, कभी आपको ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है, तो ये आपकी मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगी, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो ये वाली जो अनइक्वल डिस्टेंस आप कवर करेंगे ना, इक्वल टाइम पूरा ही लग रहा है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि 5 मिनट में आपने एक ऐसा समझ लें, लेट्स सपोज 5 मिनट में आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किए और कहीं ट्रैफिक जैम आ गया तो आपने 5 मिनट में तकरीबन 200 मीटर ट्रैवल किया है। 1000 मीटर हो तो 1 किलोमीटर बनता है, तो 1 किलोमीटर का भी 200 मीटर जस्ट आपने कवर किया। तो आप समझ तो गए होंगे कि अनइक्वल क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। अब जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट होते हैं ना विद एक्सेलरेशन, डेफिनेटली विद उस पर आपका ग्रेविटी इफेक्ट हो रहा है। स्टार्ट में कोई भी चीज ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो उसकी मोशन मैक्सिमम हाइट पे मिनिमम होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। उसकी वेलोसिटी बढ़ने की वजह से अब उसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश की है। ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल ये हमने पढ़ ली है। स्पीड चेंजेस, इंक्रीज होगी या डिक्रीज, सम टाइम बढ़ जाती है, एक्सेलरेटर आपको देना पड़ता है, ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक आ गई है तो आपको ब्रेक्स अप्लाई करना पड़ती हैं, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो इसमें एक्सेलरेशन चेंज होते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, कार इन ट्रैफिक, फॉलिंग ऑब्जेक्ट विद उसने एक्सेलरेशन बोला है, ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है,
जब ग्रेविटी किसी चीज पर एक्ट कर रही हो तो उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती, उसकी स्पीड विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती है, जैसे जैसे वो ग्राउंड के करीब आता जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में स्पीड इज चेंजिंग नॉट कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। जैसा कि मैंने बताया है, जैम है, ट्रैफिक जैम, उसमें आप बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर सकते। कर्व्ड लाइन अकर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, मैंने कुछ ट्रैप्स डालने की कोशिश की है, जो एग्जामिनर आपको एमडी कैट में ट्रैप करने की कोशिश करता है। रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट, उसने बार बार इस चीज का रिलेशन का बता के आपको ट्रैप करना है कि ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज हैं, ये रिलेटिव क्वांटिटीज हैं। सेकंड ट्रैप इज मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एट रेस्ट, जो मूव कर रहा है वो रेस्ट में नहीं होता, कैन बी एट रेस्ट फॉर सम ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे होगा। डियर स्टूडेंट्स, जब आपने एमडी कैट में दोनों पहलू देखने शुरू कर दिए ना, उस दिन आपकी जो मिस्टेक की रेशो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। आप क्वेश्चंस को डुअल पर्सपेक्टिव देखा करें, बल्कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव देखा करें कि वो कौन कौन से और वेज एग्जिस्ट करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन मींस नो एक्सेलरेशन ऑलवेज, केयरफुल, क्या इफ डायरेक्शन चेंज तब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, यानी अगर यूनिफॉर्म मोशन होगी डेफिनेटली एक्सेलरेशन नहीं होना। व्हाई? डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, vf माइनस vi, दो पॉइंट्स के दरमियान आपने उसकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करनी है। डियर स्टूडेंट्स, जब आपके पास वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, सेम वेलोसिटी है, लेट्स सपोज कोई चीज़ 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, आप दो पॉइंट्स के दरमियान वो वेलोसिटी मेजर करेंगे तो 100 किलोमीटर आएगी। अब जब vf में से vi माइनस करेंगे 100 किलोमीटर माइनस 100 किलोमीटर, तो डेफिनेटली जीरो आ जाएगा, जीरो ओवर समथिंग टाइम आना था तो वो जीरो हो जाएगा। तो जब स्ट्रेट लाइन, ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब आपकी मोशन स्ट्रेट लाइन होगी। तो यूनिफॉर्म मोशन मींस नो एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन उसका जीरो होगा, क्यों? उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब यूनिफॉर्म मोशन होगी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से आपका एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डायरेक्शन चेंज होती है, हाँ, सर्कुलर हो जाती है, मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, अगर आपकी मोशन सर्कुलर हो जाती है तो फिर आपका एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये बातें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। ट्रैप प्रोजेक्टाइल मोशन इज वन, नहीं, हमने अभी पढ़ा। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके दोनों एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ से कोई भी चीज़ ऐसे ऊपर जा रही है तो एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व है, वाई एक्सिस भी इन्वॉल्व है, तो आपका ये 2D मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी ऑलवेज, ओनली ट्रू इफ डायरेक्शन इज सेम, आप सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो तब ये करेक्ट होगा, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं होगा। ये ट्रैप्स को मैंने पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ये रिलेटिव हैं, मीन एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। अब ये जो पर्सन है अपने साथ बैठे पर्सन के हिसाब से रेस्ट में है, जो बाहर पर्सन बैठा है उसके हिसाब से ये मोशन में है, और ये वाला डेफिनेटली जब इसको देखेगा तो ये रेस्ट में है, ये खुद मोशन में है। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे से कवर करना है। और डायरेक्शन सेम हो, अगर डायरेक्शन सेम हो तो आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी हमेशा। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड थिंग इज दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस, बच्चे, टोटल पाथ ऑफ लेंथ ट्रेवल बाय अ बॉडी, कोई भी बॉडी है जब उसने चलना स्टार्ट किया और जब रुकेगा उसने जो टोटल कवर किया है ये उसका डिस्टेंस है। अब मैंने यहाँ इमेज ड्रॉ करने की कोशिश की है, ए से बी तक कोई चीज़ मूव की है, फिर बी से सी तक, अब ये टोटल उसका क्या है, डिस्टेंस, यहाँ से ए से बी, बी से सी। लेकिन जो डिस्टेंस होगा, देख रहे हैं, ए बी पहले ये, देन बी सी, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये उसने टोटल डिस्टेंस कवर की है। की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, आपको पता तो होगा स्केलर क्या होती है, इसमें कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती। तो मीन ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए हो वो वेक्टर होती है रिप्रेजेंट करने के लिए, और जिसमें अकेली मैग्नीट्यूड चाहिए हो वो आपकी स्केलर होती है। ये आपका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आप बैकवर्ड जा रहे हैं तो भी आपने डिस्टेंस कवर किया, फॉरवर्ड जा रहे हैं तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा आपका डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा है एक्चुअल पाथ, उस हिसाब से डिस्टेंस आएगा। यूनिट इसका मीटर में होता है। डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट्स,
आपने जस्ट ये माइंड में रखना है, जो मैस होता है किलोग्राम अगर यूनिट होता तो हमने उसको मैस की पावर 1 लिखना था। ये अब मीटर है, मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का, तो हमने लेंथ की पावर 1 लिखा। और टाइम सेकंड होता तो हमने टी की पावर 1 लिखना था। डियर स्टूडेंट्स, एम नॉट मीन मैस भी नहीं है, टी नॉट मतलब टाइम भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, किलोग्राम भी नहीं है, तो जस्ट मीटर होने की वजह से लेंथ पे हमने पावर 1, ये डायमेंशन है। ये सब बच्चों को आती होती है क्योंकि ये बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवाया जाता है एफएससी में। अगर नहीं भी आती तो ये आपको मैंने बता दी है। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, आपने जस्ट इनिशियल पॉइंट को देखना है और आपने जस्ट फाइनल पॉइंट को देखना है। डजेंट मैटर आपका लेंथ ऑफ पाथ क्या है। अब स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट सी है, तो ए टू सी ये आपका जो आ गया ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। ए टू सी डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये आपका डिस्टेंस था ए टू बी, बी टू सी। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये वाला पॉइंट्स। इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है कि किस डायरेक्शन में है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल, ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये देखें, ये पाथ पे एक्चुअल पाथ ये था हमारा, लेकिन ये हमारे पास ये आया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये एक्चुअल पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसका यूनिट मीटर होता है। सेम इसकी डायमेंशंस भी यही होंगी। तो मेन थिंग जो आप लोगों ने करनी है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, डजंट मैटर दरमियान में क्या हो रहा है व्हाटसोएवर। जब डिस्प्लेसमेंट की बात आ जाए, आपने जस्ट फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस करना है। बच्चे इनका कंपैरिजन किए जो मैंने ऊपर सारा कुछ पढ़ाया है, टाइप स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, पाथ एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। इसमें डायरेक्शन डिस्टेंस में नहीं मैटर करती, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। साइन इस ये हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। अच्छा बच्चे, यहाँ एक बात मैंने की है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, हाउ, पॉइंट था ना एक। डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से स्टार्ट किया मूव करते हुए, अगेन यहाँ पे आ गए, तो हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो डियर स्टूडेंट, इसका फाइनल भी वही है, इसका इनिशियल भी वही है, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, सेम डायरेक्शन अगर हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। ये देखें, अगर सेम है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो इसका शॉर्टेस्ट क्या होगा? कोई भी नहीं, डेफिनेटली वही शॉर्टेस्ट है जो एक्चुअल है। तो इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। डियर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता है या जीरो हो जाता है, कैसे? अगर आप मूव करते हैं ए टू बी, फिर बी टू ए, अब आपका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया क्योंकि आपका स्टार्टिंग ए था, बी से होके आप वापस ए पे आ गए, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने ये फार्मूला ज़हन में रखना है। तो ये तो आपका जीरो हो गया, लेकिन आपने डिस्टेंस तो कवर किया है ना, डिस्टेंस 2d होगा। लेट्स सपोज मैं ए टू बी डिस्टेंस को कह देता हूं d, आपने एक डी जाने में कवर किया, एक डी आने में कवर किया, तो आपका डिस्टेंस 2d आपने कवर किया, डबल डिस्टेंस कवर किया है। तो ये d जितना होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्चुअल डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। कैसे? डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट सेम हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अच्छा, मैंने कहा है डिक्रीज होता है, क्या मतलब? डियर स्टूडेंट, ए से स्टार्ट हुआ, बी पे गया ये पर्सन, अब बी से जैसे करीब होता जा रहा है, वैल्यू कम होती जा रही है, तो ये कम होता जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, कम होते 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 यहाँ पे जीरो, यानी यहाँ पे उसका मैक्सिमम डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है आपस में। अब जब यहाँ से यहाँ आएगा तो मतलब डेफिनेटली इससे ये कम हो गया, यहाँ से और कम हो गया, यहाँ से और कम, और यहाँ जब पहुंचेगा वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे तो ये जीरो हो गया। ये बेसिक कंसेप्ट्स थे आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। अब फार्मूला हमने जितने भी पढ़े हैं, डिस्टेंस का होता है टोटल पाथ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, और सर्कल का केस आ जाए, ये आपके पास सर्कल है, हाँ डियर स्टूडेंट्स ये कंप्लीट सर्कल है। अब सर्कल के केस में क्या होगा? डिस्टेंस आर्क लेंथ होगी, जो डिस्टेंस होगा एक्चुअल पाथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट ये कॉर्ड बनेगी,
शॉर्टेस्ट यही होगा ना, ए टू बी। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये टोटल उसने ऊपर से अगर आया है तो ये उसने डिस्टेंस कवर की है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये कॉर्ड उसका डिस्प्लेसमेंट है। हाफ सर्कल की बात करें हम तो उस वक्त क्या होगा, पाई आर, डिस्टेंस उसका होगा पाई आर और डिस्प्लेसमेंट होगा 2r। हाउ डियर स्टूडेंट्स, ये देखें आपका ये जो हाफ सर्कल है, ये हमने इसका जो सेमी सर्कल का फार्मूला होता है डिस्टेंस मेजर करने का, पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट 2r कैसे आया। लेट्स सपोज ये आपका जो डायमीटर बन गया ए टू बी, यहाँ उसका सेंटर था, सेंटर से लेफ्ट जाएं तो r है, सेंटर से राइट जाएं तो r है, r प्लस r, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2r। ट्रैप्स हैं कुछ, डिस्टेंस 0 होता है, रॉन्ग, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कीप इट इन योर माइंड। मैं ये रिवीजन की तरफ जा रहा हूं अब। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, रॉन्ग, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे नहीं, ओनली व्हेन मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। यहां मैंने बताया है ना, जब आपकी मोशन स्ट्रेट लाइन होगी तो तब आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ओनली व्हेन मोशन इज स्ट्रेट एंड सेम डायरेक्शन। सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा, गलत, रॉन्ग, डिस्टेंस इक्वल होगा आर्क डिस्प्लेसमेंट और कॉर्ड। ये कंसेप्ट आपने लेना है, आर्क लेंथ और कॉर्ड वाला। ये डियर स्टूडेंट्स, ये सर्कुलर पाथ की बात हो रही है। ये आपको मैंने फार्मूले रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, इनको जरा आपने देख लेना है। वही ट्रैप्स हैं जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, इनको जरा आप व्यू करेंगे आपको समझ आ जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है और कम बैक हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, अभी मैंने बताया है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट भी ये है तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट इज दैट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द पाथ, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस, गलत, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस कैन बी लेस देन, डिस्प्लेसमेंट से लेस हो सकता है, इम्पॉसिबल। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर होगा या मैक्सिमम इक्वल होगा इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से। डियर स्टूडेंट्स, ये वही ट्रैप्स हैं। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स एंड कम बैक हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा लेकिन उसने डिस्टेंस कवर किया है, सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होने की वजह से। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन पाथ, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस, नो, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैन बी लेस देन डिस्टेंस ऑलवेज शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मुझे तो उम्मीद है कि आपको यहां तक ये कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और रेस्ट एंड मोशन को इनके जिस भी पहलू से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कवर करने की कोशिश की है। ट्रैप्स भी दिए हैं जहां वो आपको ट्रैप करेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, आपने कमेंट लाजमी करना है ताकि मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए आसानी करता रहूं, आपके लिए ये जो कंसेप्ट्स हैं ये आपके क्लियर करता रहूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।